ने मांग रखी है कि हमें नहीं चाहिए इछड़े पिछड़े के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। एक व्यक्ति का भला करने से समाज वर्ग किसान का भला नहीं हो सकता। और हमारी मांग है कि जब तक जातिगत जनगणना करा के उनके आंकड़े उजागर नहीं करते तब तक 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। बोलो सहमत हो? दोनों मांगों पे सहमति। अब तीसरी पे आ जाओ जो बहुत जरूरी है भैया, जो और ज्यादा जरूरी है। ये मांग क्या है मेरे भाइयों? तुम दतिया का रिकॉर्ड उठा के देख लो। नरोत्तम मिश्रा जी 3 बार से मंत्री थे, अच्छी बात है, लेकिन इस दतिया के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं सबसे ज्यादा सरपंच पिछड़े वर्ग के लोग बनते हैं। तो सरपंच तो तुम सबसे ज्यादा बनते हो, लेकिन विधायक तुम नहीं बन पाते। इस दतिया के अंदर कुशवा समाज बहुत बड़ी संख्या में है, यादव समाज बड़ी संख्या में है, विधानसभा में पाल समाज भी है और सभी समाजों के वोट हैं। लेकिन सोचो कि विधायक तुम्हारी समाजों में से कोई क्यों नहीं बन पाता? क्यों नहीं बन पाता तुम्हारी समाज? अगर पिछड़ा वर्ग ने कांग्रेस ढूंढो तो ढूंढो भी, तो हमारे पान वाले भैया को ढूंढो, उन्हें ढूंढ के ले आए। क्या कुशवा 30,000 है, संभर गए का? यादव 20,000 है, वे संभर गए। पाल है हमारे कौन कौन सभी जातियां हैं ना, 10-10 हजार से बड़ी संख्या में तो सभी है। ये सारी जातियों का क्या होगा? रावत है, लोधी है, ये भी 10-10 हजार होंगे कम से कम। तो इन समाजों में से किसी को नहीं चुन पाते। किसको ढूंढ के लाओगे? अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को ढूंढ के लाओगे जिसकी संख्या इतनी सी नहीं है। इसीलिए ये कांग्रेस हारी है और इसलिए मैं इस कांग्रेस से लड़ाई लड़ा। मैं आज कह रहा हूं, राहुल गांधी ने मुझसे कहा, खड़गे जी ने मुझसे कहा, ये कमलनाथ और सुरजेवाला ने कहा, इनका एक रिश्तेदार था घनसू कक्का का, वो क्या नाम, भंवर जितेंद्र सिंह, उसने कहा दामोदर जी अपना टिकट ले लो, 126 टिकटों की मांग छोड़ दो। मैंने कहा पिछड़ों के लिए 126 टिकट दे दो, नहीं तो उनकी कांग्रेस में लात लगा दी और बाहर निकल के अपनी दम पे चुनाव लड़ने का काम किया। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, तीसरी मांग बहुत जरूरी मांग है। और तीसरी मांग क्या है? मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर और देश की लोकसभा के अंदर पिछड़े वर्ग के भाइयों को संख्या के अनुपात के हिसाब से कम 50% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारे 130 विधायक मध्य प्रदेश की विधानसभा में पिछड़े वर्ग के बने, ये हमारी मांग है। इस पर सहमत हो गया? नहीं बन जाता तो इसलिए हमने मांग की कि प्रमोशन में रिजर्वेशन भी लागू होना चाहिए ताकि हमारा भाई दरोगा से लेके एसपी तक पहुंच पाए। इस पर सहमत हो? अच्छा चलो, ये तो हो गई 5 मांगे। अब आ जाओ एक और बात करें। दूसरी बात यह है मेरे भाइयों, जरा सोचो, मैं सोचता था कि सेवड़ा विधानसभा का ही दुर्भाग्य है कि वहां पर लुंज-पुंज विधायक मिलते हमेशा। सेवड़ा में हमेशा लुंज-पुंज मिले जब से सीट अनारक्षित हुई, और आरक्षित थी तब कौन से बहुत बड़े मर्द मिल गए, तब भी ऐसे ही मिले लुंज-पुंज। हम सोचते थे कि चलो दतिया में तो अच्छे विधायक मिलते हैं। और मैं इस बात को कहूंगा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, नरोत्तम मिश्रा जी को कहूंगा कि नरोत्तम जी, ये बात सत्य है, आपने विकास काम बहुत कराया, स्वीकार कर रहा हूं उस बात को। नरोत्तम मिश्रा ने विकास के काम तो कराए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था जब वो मंच पर थे पत्रकारों के साथ कि विकास तुम्हारा पसंद है लेकिन विनाश की शर्त पे नहीं। और विनाश क्या होता है? जब कोई अपने आप को जकड़न महसूस करे, जब गांव में रहने वाला आदमी इस कमजोरी को महसूस करे कि हम पे झूठा केस लग जाएगा, जब शहर में रहने वाले लोग 10 टन भी मोड़ा को मनाए तो या तो उनको फोटो लगाएं या उनकी मोड़ा को लगाएं होर्डिंग पे, तो ऐसी हालत ठीक नहीं होती। और इसी वजह से आपको चिंतन करना चाहिए कि पिछली बार सिर्फ 2,500 से जीते थे, इस बार लगभग 7-8 हजार से हार गए। तो जब हजारों करोड़ के काम करते हो तो चुनाव क्यों हार जाते हो? ये तुमको चिंतन करने की जरूरत है। जरा सोचो, बनते हो मुश्किल से सरपंच, जमींदार हो गांव के,
मेहनत कश किसान हो, बड़ी मुश्किल से सरपंच बनते हो, लेकिन सरपंच बनने के बाद बताओ सरपंच लोगों बैठे हो, राजकुमार और भी सरपंच बैठे होंगे, सरपंच तो आजकल डरन के मारे नहीं आ रहे हैं, सरपंच को बड़ो संकट, एक विधायक बन गओ, एक मंत्री जैसो हमें भी बनो, अब कहां जाए सरपंच, इन्नो पैसा मांग में गए और इनने पैसा दे दे तो नरोत्तम के लिए हिट लिस्ट में आ गए। वहां दतिया की राजनीति क्या स्थिति हो गई इस दतिया के अंदर। और मुझे उम्मीद थी कांग्रेस के नेता से जो विधायक बने हैं, मैं तो उनको आंदोलनकारी समझता था, इसलिए उनसे दोस्ती रखता था। और कह रहा हूं भारती जी तुम तक अभी खबर पहुंच गई होगी, नहीं तो सुन लो, फोन कर लेना था कि कर लेंगे अपन बात। लेकिन बात यही है कि नहीं लड़ रहे हो जनता की लड़ाई, जनता ने बड़े उम्मीद से भेजा था। ऐसे ही पहले भी हुआ जब सरकार बनी, जो लोग जनता को लूटने का काम करते थे, कांग्रेस की सरकार आई, वो सब राजेंद्र भारती के आसपास मंडराने लगे। और आज भी वही हो रहा है। आप विधायक बन गए हो, दुकानें टूट गई, फिर राजनीति कर रहे बाद में खोखली। क्यों नहीं गए जेसीबी के सामने, क्यों नहीं बैठे? मुझे तो अब लग रहा है कि गलती कर दी कि तुम्हें जिता दिया, गलती कर दी कि तुम्हें जिता दिया। ज्यादा कुछ नहीं करना था, सेवड़ा बैठे बैठे मैं 100 फोन घुमाता, उतने में गलती से भी पंडित जी फिर जीत जाते, डबरा वाले नेक में खेल हो जाता। कोनो गलत फहमी में नहीं रहो, इसलिए अभी भी कह रहे हैं कि मस्त मत रहो पैसे कमाने में, टारगेट मत करो पैसे कमाने का, नहीं तो फिर तुम और घनसुका में फर्क ही कार है। ये भी तो ऐसे ही है, करते रहते हो, बस यही करते रहते हैं, ऐसे ही समय निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों की राजनीति नहीं चाहिए। तो मेरा विषय है कि अगर किसानों का बेटा विधायक बनेगा तो किसानों की चिंता करेगा, और किसानों का बेटा विधायक तब बनेगा, बेटियां विधायक तब बनेंगी जब पिछड़ों के लिए सीटें आरक्षित होगी विधानसभा लोकसभा के अंदर। तो तीसरी मांग है कि पूरे देश के संसद के अंदर 50% पिछड़ा वर्ग के सांसद बने, इसके लिए सीटें आरक्षित की जाए। मंजूर? मांग ठीक है, कार्रवाई हुई है। तो ये मांग आप चिंता मत करो, इसकी प्योर हम जांच कराएंगे। यहाँ तो भूमाफिया सीता सागर, राम सागर, सब सागर खा गए, लेकिन चिंता नहीं करो, हम भी सारे सागर भी निकलवाएंगे धीरे धीरे। और अब ये जोड़दारी की लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे, ये हम आपका दे रहे हैं। तहसीलदार साहब एक बात सुन ले, महामहिम राज्यपाल साहब के नाम हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, और ज्ञापन में हमारी मांगे हैं। विषय है ओबीसी फ्रंट फॉर राइट के माध्यम से चल रही ओबीसी अधिकार यात्रा के दौरान निकल कर आई प्रमुख समस्याओं के संबंध में द्वारा आपके भेज रहे हैं, कलेक्टर के द्वारा भेज रहे हैं। प्रमुख मांग है हमारी, जो कि प्रादेशिक है, जो आपसे संबंधित नहीं है, लेकिन आपको फॉरवर्ड करना है कि दतिया में आंदोलन करके हम लोगों ने ये मांग की कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश की सरकार तुरंत कराए। ये प्रदेश की मांग है। दूसरी मांग है कि जब तक जाति की जनगणना नहीं हो जाती तब तक पिछड़ा वर्ग को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण दिया जाए। तीसरी सबसे अहम मांग है, जो कि केंद्र से है, आपको वो डीओ भेजना पड़ेगा, जैसे आप भेजते हैं उपलब्ध करा दीजिएगा हमें। विधानसभा और लोकसभा में ओबीसी के लिए 50% सीटें आरक्षित की जाए। किसानों की कर्जा माफी केसीसी कार्ड की जाए, ये भी सेंट्रल से हम मांग कर रहे हैं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं। और प्रमोशन में रिजर्वेशन की मांग हमने रखी है। 3 समस्याएं आपके जिले से संबंधित है। अघोषित विद्युत कटौती को तत्काल बंद किया जाए, और फूके हुए ट्रांसफर में दलाली हो रही है, जो 20,000 दे देता है उसकी तुरंत रखे जाती है, और जो नहीं देता उसको महीनों तक घुमाते रहते हैं। इसलिए सबके ट्रांसफार्मर बदले जाए। क्यों? ठीक है मांग? तो तुम लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे? अच्छा, दूसरा, अवैध तरीके से रेत खनन चल रहा है, जो कौन किस नेता का पट्टा सो वो चला रहा है उस नेता की दम पे, और दोनों नेताओं में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा चलाएगा। तो कृपया करके ये अघोषित विद्युत कटौती बंद कराएं, ट्रांसफार्मर बदलवाएं, और अवैध तरीके से हो रहे रेत खनन को बंद कराएं। नहीं तो फिर हमारे कार्यकर्ता उन ट्रैक्टरों को पकड़ेंगे और फिर उनका इंतजाम करेंगे। फिर मत कहना फिर कोई कायम ही नहीं होगी। एक और विषय है, सफाई कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका का विषय है ना ये, तो ये सारे विषय तो बता देते, सीएमओ को ले आते। लेकिन ठीक है,
सफाई हड़ताल भी चल रही मेरे ख्याल से, तो सफाई कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों के खाते में वेतन डाली जाए, नहीं तो उनके आंदोलन में फिर हम भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करेंगे। ठीक है, मांगे दे दे तहसीलदार साहब को शांति से। अबे तो दे रहे सूचना, पहले आवेदन फिर निवेदन, आगे की कहानी तुम जानते हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो साहब, थैंक यू वेरी मच। दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के